ऋषभ शूरत और पात भगवान के चरणों में जिन्होंने आज शांति धारा की है, श्री नरेश जैन, नीलम जैन, सोहित जैन, प्रेक्षा, प्रक्षाल, अनमोल, मनीष सपरिवार जबलपुर 51,000 रुपये इन्होंने शांति धारा के प्रदान किए हैं और इस क्षेत्र निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का समीचीन उपयोग किया है। 11,000 रुपये के माध्यम से अभय जैन, यश जैन, युवांश जैन आगरा और 1,11,000 रुपये के माध्यम से अंकिता जैन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अनुराग, अलका जैन, अर्पित जैन कानपुर। इस प्रकार से आहार दान आज जिनके यहाँ नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान देने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, कपूर चंद जी जैन, डॉक्टर विनोद जी जैन, मीना जी जैन सागर 1,11,000 रुपये की राशि से इन्होंने इस तीर्थ निर्माण में अपनी सहभागिता आधारशिला को रखते हुए की है। सत्येंद्र जैन कटनी आहार दान पुण्यार्जक 21,000 रुपये। शैलेंद्र जैन, सचिन जैन कटनी 21,000 रुपये की राशि से इन्होंने आहार दान तो दिए ही दिए और अपने पुण्य को उसी दिन दोगुना करते हुए, चूंकि आहार दान देने में जो पुण्य खर्चा हुआ है उस पुण्य को तुरंत बढ़ाने के लिए दान राशि दो तो वो पुण्य अनंत गुणा बढ़ता चला जाता है। ऐसी भावना से लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उन सबकी अभिनंदन करते हैं। और आज की जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से परम पूज्य गुरुवार 105 क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी के मुखारविंद से प्रेषित होगी और परम पूज्य तीर्थोद्धारक निरापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से इसका समाधान होगा। परम पूज्य गंभीर सागर जी वर्णी महाराज के चरणों में अनंत कोटि इच्छामी पूर्व हम सभी निवेदन करते हैं पूरी सभा के ओर से कि हे गुरुदेव ऑनलाइन जिज्ञासा का प्रारंभ करने की अनुकंपा। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु को सभी को नमोस्तु करें। डॉक्टर मगन जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, राजीव जैन शिवार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई असंयम असाता वेदनी के अनुभाग को किस प्रकार बढ़ाता है? असाता वेदनी के अभिप्राय अनुभाग बढ़ाने के लिए निरंतर संक्लेशित रहना। संक्लेशित किसके लिए रहना? पंच पापों के लिए। असंयमी है, किसी से झगड़ा हो गया, अब उसका कैसे नुकसान पहुंचाऊं, कैसे दुख दूं, कैसे फंसाऊं, कैसे उसके किस प्रकार से हम उसको परेशान करें, किस प्रकार दुख दें, इस प्रकार इसको सजा हो जाए। इस प्रकार के दूसरों को दुख देने का निरंतर परिणाम बना रहता है। इससे असाता वेदनी का कर्म बंद होता है। झूठ बोलने में निरंतर लगे रहना, कैसे झूठ बोलूं, कैसे इसको फंसाऊं, कैसे ठगूं, अब इसका संक्लेश बना रहता है। संक्लेश का अर्थ यही नहीं लेना कि मात्र शारीरिक पीड़ा हुई और उसमें दुख मनाना। संक्लेश अनेक अनेक प्रकार से होता है। चोर चोरी करते समय कितना संक्लेश करता है, भयभीत होता है, चोरी करने के बाद भागता है, छुपता है। इसी प्रकार से और भी अन्य विचार आदि करता है, उसमें भी संक्लेश करता है। परिग्रह जोड़ने में निरंतर तुम लोग संक्लेशित रहते हो। ये माल खरीदूं कि नहीं खरीदूं, फायदा होगा कि घाटा होगा, कहीं घाटा नहीं हो जाए। सबसे ज्यादा असाता वेदनी का बंद करते हैं शेयर मार्केट वाले, क्योंकि उनको पता नहीं रात में सोए हैं, सुबह पता नहीं वो सांड। अब पेपर में देखा है मैंने, वो पैर रहता ना, वो यूं छलांग लगाता है और सुबह देखा कि वो बिल्कुल लुढ़का हुआ दिखता है। तो अब ये संक्लेश बना रहता है। जुआरी हमेशा संक्लेश में बना रहता है। दाव तो लगा दिया, अब पता नहीं कौन सा पांसा फेंकेगा। उस 1-2-5 मिनट के अंदर वो इतने संक्लेश में चला जाता है कि उस समय वो असाता कर्म की वेदनी के बहुत जोरों से बंद करता है।
कितने तरीकों से तुम संक्लेश में आ रहे हो, सारांश समझो, कितने तरीकों से तुम्हें संक्लेश हो रहा है, वे सब तरीके तुम्हारे अशाता वेदनी कर्म के बंध के कारण है। अब तुम्हें किससे संक्लेश हो रहा है? घर में भाई भाई से संक्लेश कर रहे हो तो हो रहा है, दोनों मियाँ बीवी में संक्लेश हो रहा है, तुम दोनों में राग द्वेष कसाय बढ़ रहे हो, उसको दुखी कर रहे हो, उसको तो अशाता वेदनी कर्म का। माँ बेटे में संक्लेश हो रहा है, पिता बेटे में संक्लेश हो रहा है, आप अशाता वेदनी कर्म को बंद कर रहे हो। रिश्तेदारी में संक्लेश हो रहा है, उससे तुम्हारा, तो जब जब तुम्हें जिस जिस निमित्त से संक्लेश होगा, आत्मा दुखी होगी और इतना टेंशन हो जाए कि नींद ही नहीं आ रही है। अब इतना दुख हो गया कि नींद ही नहीं आ रही है। अब वो नींद जब तक नहीं आ रही है तब तक आपको अशाता वेदनी का कर्म का बंध का आश्रय निरंतर हो रहा है, क्योंकि उस समय आप इतने संक्लेश में हैं कि आपकी नींद ही उछट गई, नींद ही आपकी चली गई। आप खाने बैठे हैं, खाने में आपको रुचि नहीं हो रही क्योंकि आप अंदर से संक्लेशित हैं, दुखी हैं। तो दुखी होना, शोक मनाना, कोई वस्तु का वियोग हो गया, अब उसी में दिन रात शोक आ रहा है, अब वो लौट के आने वाली नहीं, लेकिन शोक अशाता वेदनी कर्म का बंधन। ताप क्रंदन, ताप यानी हमेशा संतप्त बने रहना, अपनी दूसरों की दुख की कहानी दूसरों के सामने रोते रहना सहानुभूति के लिए। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत सूक्ष्म हैं, निरंतर बंद करता है व्यक्ति, इससे बचना चाहिए। यशवंत जैन, रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर, ललितपुर से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, यदि कोई इंसान जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो उसे कामयाबी पाने के लिए दोस्तों का साथ जरूरी है, दुश्मनों की निंदा, ईर्ष्या, आलोचना? अभी आपकी क्षमता के ऊपर है। आप यदि इतने सक्षम हैं कि आप दुश्मनों को भी चुनौती दे सकते हैं और दुश्मन जो नुकसान पहुंचाए उससे आप डगमगाए नहीं। शेर के सामने वही जावे, शेर यदि पंजाबी मार देवे तो घबराना नहीं, अन्यथा, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति के लिए तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम अपनी क्षमता देखो। थोड़ा सा दुश्मन तुम्हारे लिए प्रतिकूल हो जाए, तुम्हारी नींद हराम हो जाती है और तुम्हारे मन में दुख हो जाता है, तो फिर दुश्मनों को पालो मत, दुश्मनों से हाथ मिला के चलो, अपनी शांति से काम करो। और तुम्हारी ताकत इतनी है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शेर भी पंजा मारेगा तो हम घबराएंगे नहीं, उस पंजे को भी पकड़ने की ताकत रखते हैं। हम शेर के भी दांत गिनने की ताकत रखते हैं। और दुश्मन तो स्वतंत्र होता है, कब कहां किस समय क्या कर ले, ऐसा कहा है ना। कुत्तों के इलाके होते हैं, शेरों का कोई इलाका नहीं होता। कितनी बड़ी बात, कोई नीति मुहावरा है, मुहावरा कहीं पढ़ा था, कुत्तों के इलाके होते हैं, कुत्ते का हमेशा इलाका होता, वो उस इलाके के बाद बाहर नहीं जाता, वो उनका एरिया रहता है, वो इलाका खत्म। कुत्तों के इलाके होते हैं, शेरों का कोई इलाका नहीं होता। शेर जहां भी चला जाए वही उसका इलाका बन जाता है, जहां चला जाए वही एक इलाका बन जाता है। यदि तुम्हारी ऐसी वीरता है कि तुम्हें कोई इलाके की जरूरत नहीं, जहां तुम चले जाओगे वही इलाका तुम्हारा हो जाएगा। सारी दुनिया में तुम्हारा राज्य है, जहां जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई स्थान नहीं, शेर का कोई स्थान नहीं, शेर किसी स्थान पर रहता नहीं, और शेर जहां जाता है वहीं अपना राज्य जमा लेता है। यदि ऐसी प्रवृत्ति आपकी है तो जाओ,
आपको क्या दुश्मन क्या मित्र, जहां जाओगे वहीं सफलता आपके सामने मौजूद मिलेगी। बस ये क्षमता होना चाहिए तुम्हें ये नहीं लगे ये इलाका मेरा है, इस इलाके में हम सैब हैं, नहीं। तुम्हारे मन में ये भाव आए कि दुनिया के अंदर कोई भी इलाका मेरा नहीं है और सारी दुनिया का इलाका मेरा है। मैं जहां चला जाऊं, जहां बैठ जाऊं, जहां देख लूं, मेरी आंख उठ जाए वही इलाका मेरा है। जिसकी बात सुन लूं वही मेरा है, जिससे मैं बोल जाऊं वही मेरा है, और जहां मैं बैठ जाऊं वही मेरा है। ये होती है शेर की पहचान, शेरों। और यदि तुम्हारा अब इलाका है तो फिर यदि कुत्ते का नेचर है तुम्हारा, तो फिर अपने इलाके में रहो, अपने लोगों के बीच में रहो, और वहीं कुटिया में गुड़ फोड़ते रहो। हाँ ठीक है, अब क्या करें, अपने लोगों के साथ रहो, अपने बीच में रहो, अपनी जिंदगी गुजारते रहो, करते रहो, तो इलाका है। रोहन जैन केकड़ी से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हम लोग जिनालय में अभिषेक करते हैं तो जितनी भगवान जिनालय में होते उन सबका अभिषेक करना आवश्यक है? नहीं, ऐसा कोई जरूर नहीं। आपको अभिषेक जरूरी है, सभी मूर्तियों का अभिषेक होना चाहिए, ऐसा उल्लेख नहीं है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने इसलिए भगवान के लिए स्थापित करने के लिए पांडुशिला की और पांडुशिला पर श्रीकार लिखवाया और भगवान को बैठालवाया। और पांडुशिला पर कितने भगवान बैठ सकते हैं? एक ही बैठेगा। इससे सिद्ध है कि मंदिर में बहुत सारे भगवान हैं, उन सबका अभिषेक होना जरूरी नहीं है। आपको अभिषेक है तो कोई एक भगवान को पांडुशिला पर बैठा लिए और उनका अभिषेक कीजिए। पांडुशिला पर बैठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। अब बड़ी मूर्ति है तो कैसे उठाएं? तो उतनी देर के लिए उसी वेदी को पांडुशिला मान करके और उसके लिए अभिषेक कर लीजिए। जैसे अपन बड़े भगवान करते ना, तो उसी को अपन स्थापना करते, श्रीकार लिखते, पांडुशिला स्थापित करते। उतनी देर के लिए वह वेदी क्या बन गई? पांडुशिला बन गई। ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है। राजकुमारी जैन रोठियाई से पूछती हैं, जगत पूज के चरणों में कोटि नमन। महाराज जी, तीर्थ यात्रा के दौरान अगर परिवार में सूतक पातक का समाचार मिल जाता है तो उस स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? तीर्थ यात्रा के समय सूतक पातक की सूचना अगर मिल जाती है तो बराबर आपको सूतक लगेगा, क्योंकि आप मोबाइल से संबंध बनाए हुए हैं। और पैसा कम पड़ जाए तो बैलेंस ही डलवा रहे हो तो सूतक लगेगा। क्योंकि सूतक जब ही हटेगा जब आपका गोत्र परिवर्तन हो, जब आपका स्वरूप परिवर्तन हो। जैसे पंचकल्याणक में आपको सौधर्मेंद्र बना गया, आपका गोत्र परिवर्तित हो गया 5 दिन के लिए। कौन सा गोत्र आ गया? देवों का। आप माता पिता बने, नाभिराय बने, मरुदेवी। अब उस समय 5 दिन के लिए आपका गोत्र कौन हो गया? इक्ष्वाकु वंशज हो गए। आप राजा श्रेयांश बने तो उस समय आपका गोत्र यहाँ घर का नहीं रहा, बहोरीबंद का नहीं रहा। आप राजा श्रेयांश, हस्तिनापुर के राजा का जो गोत्र है वह गोत्र वो आपका परिवर्तित हो गया। अब आपको सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि आपके संकल्प पूर्वक गोत्र परिवर्तन किया है। उस समय आप राजा श्रेयांश के नाम से जाने जाओगे, सोम के नाम से जाने जाओगे, नाभिराय के नाम से जानेंगे, भरत बाहुबली के नाम से जाने जाओगे। तो उस स्थिति में आपको कोई सूतक नहीं है। लेकिन यात्रा आदि में तो आपका वही गोत्र, वही नाम, वही सब कुछ चल रहा है। तो वो आपको संकल्प से मात्र नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। आदिनाथ जिनवाणी, पुण्योदय और सुधा
कलश के समक्ष बैठे हुए, चैनलों के समक्ष बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से और वर्तमान में प्रत्यक्ष में त्रिलोक तिलक जिनालय चमत्कारोदय तीर्थ के इस विशाल प्रांगण के सभा मंडप में बैठे हुए जिज्ञासुओं के ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। ऑनलाइन जिज्ञासा के समाधान के पश्चात आज बड़ा ही मंगल दिवस इस कमेटी के लिए रहा। परम पूज्य नवाचार समय सागर जी महाराज के दर्शन करने और इस क्षेत्र के पंचकल्याणक के लिए श्रीफल चढ़ाने के लिए पूरी कमेटी आज गई हुई थी। और चूँकि आचार्य श्री के दर्शन हो जाएं और उनकी हंसी मिल जाए तो स्वाभाविक है कि अंतरंग में प्रमोद भाव जगता रहता है और उछल उछल के बाहर आता है। तो मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए हमारे क्षेत्र कमेटी के कोषाध्यक्ष माननीय मनोज भैया आज आचार्य श्री के पास गए थे, प्रेमी जी गए थे, पूरी कमेटी गई थी और उनके अंतरंग के जो भाव हैं वो आपके समक्ष मनोज भैया व्यक्त करना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम मनोज भैया का अभिनंदन करते हैं और उनकी जिज्ञासा के लिए हम भाव रखते हैं। जय बोलिए देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। जय बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय जय जय। अतिशयकारी गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव आज हमारी पूरी कमेटी जब आचार्य श्री के पास गई, पूरी अपनी बात रखी, पंचकणक की पूरी चर्चा हुई। गुरुदेव बहुत खुश हो रहे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद भी मन नहीं भाया, ये हुआ कि गुरुदेव का बिहार हो रहा है तो बिहार में साथ चलेंगे तो और अच्छे से बात हो जाएगी। तो हम लोगों ने लगभग 3-4 किलोमीटर तक बिहार में पैदल चलते रहे, गुरुदेव से चर्चा करते रहे। बाकी और महाराज जी भी संगत से चल रहे थे, उन्होंने खुद इशारा किया कि पास आ जाओ तो चर्चा करने वाला। गुरुदेव ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और हम लोगों ने कहा कि गुरुदेव आप इसके पहले भी वहाँ आए थे और अब बहुत परिवर्तन हो गया है, मैं आप तो अभी चलें, जितना यहाँ से कुंडल पर पड़ रहा है उतना बहरीवन पड़ेगा। और व्यवस्था तो हम लोगों ने पूरी कमेटी वालों ने पूरी कर दी है और वहाँ रोज चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। तो गुरुदेव ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और हम लोगों का बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ कि गुरुदेव तो यहाँ बैठे हैं और बड़े गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दे दिया। अब तो लगता है ये पंचकणक महापंचकणक हो जाएगा। और मैं तो बता दूँ कि अपनी कमेटी वालों को भी ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आने चालू हो गए हैं। कहीं कोई कहता है कि भैया पंचकणक की पूरी द्रव्य हम 5 दिन की देना चाहते हैं, क्या राशि दान दे दें और क्या चाहिए, भोजनशाला में हम कितना दान कर दें। ये भी एक अतिशय है, क्योंकि हमने और भी पंचकणक कराए हैं तो लोगों को मनाना पड़ता था कि भैया आप ये ले लो। यहाँ तो अपने आप दौड़ दौड़ के लोग आ रहे हैं गुरुदेव, और गुरुदेव ये चमत्कार ही है। और मैं तो कहूँगा जैसा भगवान शांतिनाथ में चमत्कार है वैसा कुछ ना कुछ आप में चमत्कार तो जरूर है गुरुदेव। अभी से लोग सम्मेद गिरी में तैयार हो गए हैं कि गुरुदेव आएंगे तो हमें 500 कलश खर्च करना है, हमें 100 कलश खर्च करना है। उसकी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि गुरुदेव सुधा सागर जी कब वहाँ पहुँचे, हम लोग तैयार हैं। तो ये चमत्कार तो गुरुदेव में भी है। तो गुरुदेव आज वो गए, बहुत मन खुश हुआ, हमारी कमेटी को पूरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हम लोग पूरी कमेटी के प्रत्येक सदस्य को आपका तो आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है। और एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरुदेव इस अवसर पर। मनोज भैया महाराज जी ने भी नमोस्तु अपना भेजा था। हाँ बोला, वो तो बोला था, प्रदीप भैया जी ने बोल दिया था, हम लोगों ने बोला था तो बोले प्रदीप भैया जी बोल चुके हैं। उन्होंने बोला जो पीछे महाराज जी चल रहे थे, बोले प्रदीप भैया सुबह आप लोग सुबह बोल दिए थे। तो महाराज जी का भी नमोस्तु, उन्होंने बोला कि हमको मिल गया था, बहुत अच्छे से आशीर्वाद, बहुत अच्छे से। आप लोगों से तो 1 पौन घंटे चर्चा भी हुई थी। तो गुरुदेव इसमें मेरी एक जिज्ञासा है कि गुरुदेव यहाँ पर आपने पिछले दिवस बोला था कि जो अपन भोजन यदि दान के पैसे से कराते हैं तो उसमें पाप लगता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है गुरुदेव। वैसे यहाँ पर बौरीवंश में तो मैं आपको सबको जानकारी देना चाहता हूँ कि बौरीवंश जब से मैं 18 साल से यहाँ पर कोषाध्यक्ष आया हूँ,
बैठक के बाद जो भी खर्च होता है वह मैं कोषाध्यक्ष अपने पास से देता हूँ। और जो प्रतिवर्ष मस्तकाभिषेक होता है विगत 18 वर्ष से, वह भी मस्तकाभिषेक में जो भोजन का खर्च आता है वो मैं अपने तरफ से करता हूँ। और बेटे से ही बोल के रखा हुआ है कि मेरे जाने के बाद भी ये परंपरा अपने आप चलती है ना, ये मैं एक व्यवस्था करके जाऊँगा। और इसके पहले जब 22 साल पहले पंचकर्णक हुआ था तो 7 दिन भी मैंने पूरा भोजन अपनी तरफ से ही करवाया था। तो ये आप सबके आशीर्वाद से हुआ। तो गुरुदेव मेरा आपसे एक जिज्ञासा है कि जो मंदिर के दान के पैसे से कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि खिलाना पड़ता है या कोई संग आ गया हो, जानकारी नहीं होती है, तो अपन को पाप लगता है, निर्माण का दोष लगता है गुरु जी? क्या बराबर लगता है, क्योंकि जिस पर्पस से जो पैसा आए उसको उसी पर्पस में जाना चाहिए, अथवा सामने वाले दातार को पता होना चाहिए कि मेरा पैसा इसमें भी जाएगा, फिर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसने पर्पस पर मालूम चल गया। अपन किसी अन्य पर्पस पे पैसा लें और अन्य पर्पस में खर्च करें तो देखो, एक मुट्ठी भर चावल चढ़ाना, वो नहीं खाना, इतना ही मात्र निर्माल नहीं है। उसके लिए तो तुम वो माहिर हो, अरे चावल चिपक जाए तो धोता है पट्टा। हाँ, चावल नहीं चिपक जाए क्योंकि वो निर्माल हो गया। ये बड़े बड़े निर्माल, ये सब निर्माल की कोटि में आते हैं। और जिसमें खाने का मामला और हो, तो मेरा तो सबसे यही कहना है, और मैं फॉलो भी करता हूँ और भक्तों से कहता हूँ, खाने के पहले पूछ लेना कि भाई ये खाना मंदिर की तरफ से है या दातारों की तरफ से है। और इसके संबंध में मान लो जो फिर भी तुम्हें खाना पड़े, परिस्थितियां होती हैं, तो आप तुरंत जाकर के ईमानदारी से, आजकल सबकी रेट लिस्ट मालूम है आपको। हाँ, रोटी कितने की आटे सब हो कहने मालूम, रोटी कितने की है, सब्जी कितने की है, कितना पानी की बोतल कितने की, वो तो आजकल सब कुछ मालूम है। तो ईमानदारी से उतना भोजन के खाते में, दान के खाते में नहीं, भोजन खाते में आपको वहां गुल्लक में अथवा कार्यालय में दान में, मैं तो ये कहता हूं चला करके भोजन की रसीद कटाओ, चला करके, चुपचाप गुल्लक में मत डालो। मैंने आज भोजन किया है, आज 100 रुपए का भोजन था, आप लिखवाइए रसीद पर के 100 रुपए का भोजन के लिए, भोजन ग्रहण करने के निमित्त से। इससे इतिहास बनेगा कि पहले लोग आते थे और अपना स्वयं का पैसा देते थे। तो हर व्यक्ति को कम से कम, तुम कितना ही दान देते हो, लेकिन आपने 100 रुपया भोजन की व्यवस्था का जरूर रसीद कटाओ। मैं यहाँ भोजन कर लिया है, 100 रुपया जमा करो, उसमें लिखाओ भोजन हेतु, भोजन मैंने किया इसे हेतु दिया गया। इससे इतिहास बनेगा, भविष्य उज्जवल होगा। तो देना चाहिए, क्योंकि बाहर होटल में खाते तो लगता है पैसा कि नहीं, और घर में खाओगे तो खर्च घर में भी तो कुछ होता है कि नहीं, कि घर में सब मान फोकट का आता है, पैसे में आता है। तो आप ईमानदारी 100 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, जो भी तुम्हारा भोजन का पड़े, और यदि किसी की तरफ से है तो फिर आपको, उसने तो कमाई की है ये, अब वो तो पैसा लेगा नहीं। उन्होंने कहा दिया, अब तुमने कहा कि वो पैसा लेगा नहीं क्योंकि उसने तो सबको खाने की घोषणा कर दी, लेकिन हम किसी का खाएंगे नहीं, तो भी खाने के बाद वो पैसा जरूर चुपचाप गुल्लक में डाल दो तुम्हारे। लेकिन मंदिर की तरफ से है तो बराबर उस पैसे का भोजन देना चाहिए। आपने 2 टाइम किया, 200 रुपया दे दो, आप हिसाब लगा लो ना कितना का है। तो ये व्यवस्थाएं यदि चलेंगी तो आप लोगों की बहुत रिद्धि सिद्धि होगी, आपके लिए रिद्धि सिद्धि होगी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कमेटी तो खर्च कर देगी, लेकिन नुकसान खाने वाले को है कि उस खाने वाले ने पूछा नहीं। मैं तो तुरंत चौके में संबंध, मुझे पता चल जाए कहीं भी कि पंचायती चौका चल रहा है, मैं तो कहता हूं भैया मैं तो उपवास कर लूंगा, ये महिला मंडलों का चौका चल रहा है। मैं नहीं कहता, थोड़ा ही शक हो जाए, प्रमोद बाबू को मालूम है, हालांकि था नहीं, लेकिन एक थोड़ा शक हो गया कि महिला मंडल का चौका चल रहा है। नहीं, डिस्ट्रैक्शन पूरा कर, हम सदा ही ध्यान है, पंचायत कमेटी का चौका चल रहा है, पंचायती चौका लग रहा है,
कई स्थानों पर कहीं जाओ, पहले राजस्थान वगैरह में ऐसे ही चौके लगते थे पंचायती, सामूहिक, अब नहीं लगते, अब तो वहां संस्कार हो गया। तो पंचायती चौका सबने इकट्ठा कर लिया थोड़ा थोड़ा, और चौका लगने दो, सब महिलाएं बनाने आ गई। नहीं, मालिक एक होना चाहिए, चौके का मालिक एक हो, फिर तुम 100 लोग खड़े हो जाओ ना, देने में कोई आपत्ति नहीं है, खड़े होने में आपत्ति, लेकिन चौके का मालिक एक होना चाहिए कि ये इस व्यक्ति का चौका है। कौन शुद्धि बोलेगा, कौन शुद्धि बोलेगा, किसके विश्वास पे हम भोजन लें? तो वो एक होना चाहिए। मेरा चौकों के संबंध में कहना है, मालिक एक बनाओ, चाहे बिहार में चौका हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र में चौका हो, फिर उनके साथ में आप 100 लोग हो ही जाते व्यवहार में खड़े। तो ये आपकी व्यवस्था बनना चाहिए। मैं तो सब लोगों से कहना चाहता हूं, तीर्थ क्षेत्रों पर आपका भोजन व्यवस्था का दान महामूल लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया दो, उस दान से लाख गुना है जो अपने क्षेत्रों पर यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था देता है। अभी जो हमने जितने क्षेत्र देखे, मात्र एक क्षेत्र है जहां एक परिवार की तरफ से निःशुल्क भोजन व्यवस्था है। हमने बड़े बड़े क्षेत्र देखे, बड़े बड़े आदमियों के क्षेत्र देखे, लेकिन एक है सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आमा। वहां की समाज ज्यादा समृद्ध समाज नहीं, 30-40 घर की समाज है, आसपास के लोगों को जुड़ा। एक व्यक्ति 10 साल 15 साल तक एक व्यक्ति ने चलाया, अब 10 साल से एक व्यक्ति चला रहा है। पूरनमल हरसौरा परिवार, पूरे कितने यात्री आए, 12 मासी निःशुल्क भोजन। और जहां 100-100 रुपया की भोजन है, वहां इतना अच्छा भोजन नहीं मिलता जितना आमा में फ्री में भोजन मिलता है, और बड़े सम्मान के साथ। मात अभी तक हमने जितने क्षेत्र हैं, हमारे आशीर्वाद के भी बहुत क्षेत्र हैं, लेकिन वहां निःशुल्क भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, कहीं नहीं। हमारे 50 मात्र एक क्षेत्र है जहां आज भी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था सम्मान के साथ। हजारों लोग आते हैं, चतुर्मास में आते हैं जाते हैं। तो मेरा प्रश्न आया है, तो सारे समाज के लोगों क्षेत्रों से, जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, आसपास की समाज और कुछ खर्च करे या न करे, अपने तीर्थ क्षेत्रों पर एक एक दिन 365 परिवार बन जाओ, ज्यादा 365 परिवार एक दिन का, मान लो बहौरी बंद है अपना, एक दिन का तीर्थ भोजन व्यवस्था का हमारे तीर्थ क्षेत्र पर हम एक दिन का भोजन व्यवस्था हमारी तरफ से होगा। एक दिन कोई बड़े हैं तो कहते हैं भाई 1 महीने का हमारी तरफ से, और बड़े हैं तो साल भर का हो जाए। जब वहां राजस्थान में एक व्यक्ति 12 मासी 10 साल से कर रहा है, 10 से ज्यादा ही हो गए, चतुर्मास हो गया, तब से भोजन व्यवस्था कर रहा है, बहुत आराम से रही है। तो ऐसा कोई धन्ना सेठ ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पे हो जाए, भाई और दान तो मैं दूं या नहीं दूं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र पर जो भी यात्री आएगा वो हमारा पानी हमारा दाना खा के जाएगा, ऐसे किसी के भाव हो जाए। नहीं हो सकते हैं तो हम ना, महीने कितने होते साल भर के, एक महीना ले लो। कोई 1 महीने अपने यहाँ कितना खर्च आता है वो तो आप लोगों को मालूम रहता ही है, अंदाज से तो रहते ही मालूम। तो भाई 1 महीने का हम करेंगे, 12 लोग तैयार हो जाओ। मान लो इतने नहीं होते हो तो 365 हो जाओ, एक दिन कर लो। लेकिन आए यहाँ यात्री तो उसको मजा आए कि इस भोजन व्यवस्था निःशुल्क भोजन व्यवस्था है और अच्छी भोजन व्यवस्था, उसका प्रतिदिन बैनर लगे और वो बैनर पढ़े। मेरे भक्तों से कहना है, भोजनशाला में बैनर पढ़े कि आज का भोजन फलाने श्रेष्ठ की तरफ से है, फिर ठहर से खाओ, छक्के खाओ, हाँ भावना से खाओ, और तुम्हारी मन पड़े तो उसकी तरफ से खा जाओ और तुम अपना दान कहां दे जाओ। ये व्यवस्थाएं आज मनोज बाबू प्रश्न किया है, तो मेरा भाव है कि बहुत ही चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में ऐसा स्वरूप हो जाए तो हम आमा के साथ में समाज को हृदय का भी नाम लेना शुरू कर दें। अभी किसका नाम ले रहा हूं? स्वतंत्र राजस्थान का, हम एक ही क्षेत्र है और कहीं नहीं। लेकिन यहां हो जाए तो ये और एक और नया चमत्कार। फिर कहूंगा बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड में आता ना, बुंदेलखंड का चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में कोई मंदिर का निर्माण नहीं खाते हैं लोग। वहां के लोग
सम्मान के साथ एक एक दिन एक एक व्यक्ति को खिलाते हैं। और ऐसा यदि हो जाता है तो बहुत अच्छा महानुभाव, इतना अतिशय आएगा, खाने वालों में अतिशय आएगा और खिलाने वालों के यहां तो अन्नपूर्णा की शक्ति मिलेगी। खिलाने वालों को तो इतना मिलेगा, हजारों बारातों में खर्च कर देना, हजारों बारातों में खर्च कर देना और तीर्थ क्षेत्र पर एक दिन की यात्रियों को भोजन व्यवस्था कराना, यह है अन्नपूर्णा की सिद्धि। तो अब ये प्रसंग आया तो कोई भी व्यक्ति जो इससे संबंधित लोग हों, जो 12 एक महीने का 12 ले लो, 365 में बहुत टाइम लग जाएगा। 12 एक महीने के 12 नाम ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं कर सको तो आज से ये व्यवस्था बनाना शुरू करो। और फिर भी बेचारे महाराज जी गरीब आदमी, घनी खम्मा अन्नदाता, कहते कोई बात नहीं। तो फिर अच्छा है आप शुल्क रख दीजिए। क्या कहा? टोकन। फिर यदि इतना भी आपकी व्यवस्था नहीं है तो आप बराबर शुल्क रख दीजिए। आपको 50% का कोई दातार मिले तो उस दिन 50% कर दीजिए। कोई आज हमारे यहां दातार है, हम 50%, लेकिन मंदिर का मत खिलाओ, शुल्क रख दीजिए। मैं तो चातुर्मास में भी कहता हूं कि यदि आपके पास चातुर्मास में भोजन व्यवस्था का फंड नहीं आवे तो आप चातुर्मास में भी शुल्क रखिए। और आता है तो कोई बाधा नहीं, यदि भोजन कराने वाले आते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, फिर खूब करिए। और चातुर्मास में तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं। 4 महीने के 120 दिन होते हैं और खिलाने वाले 400-500 लोग हो जाते हैं। हाँ, और फिर टाइम भी बढ़ जाता है। चातुर्मास के बाद 2-4 महीने निकल ही जाते ही हूं करते हो। ये व्यवस्था बनाओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। और पंचकल्याणक भी हो रहा है। ये फोकट का खा के मुंह पहुंच के मत और खतरे पे भोजन है, महानुभाव है। पंचकल्याणक आ रहा है, 5 दिन 6 दिन आप लोग अपने भोजन की व्यवस्था को एक एक व्यक्ति ले लो। अरे जब अपने घर में तुम भोजन व्यवस्था कराते हो, भगवान का महोत्सव अवभाग्य मान के कराओ, भगवान के साथ सम्मान के साथ मस्तक उठाए करोगे। भगवान आपका पंचकल्याणक हुआ था, एक दिन भक्तों को हमने खिलाया था। और जैसे अभी आपने कहा कि 6 दिनों तक हमने भोजन व्यवस्था की थी, अब भी कोई आ जाए कि जो शांतिनाथ भगवान का पंचकल्याणक हो रहा है, 6 दिन मेरी तरफ से भोजन व्यवस्था रहेगी। हम और दान देवे या नहीं देवे हम, लेकिन भोजन व्यवस्था हमारी रहेगी। फिर तो ये भारत का एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा कि पंचकल्याणक की भोजन व्यवस्था एक परिवार ने ले ली और वो अपने हिसाब से बढ़िया खिलाए, बढ़िया करे। तो ये होना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है। अब प्रश्न आया है, मैंने समाधान किया है, तो इसका फल भी कुछ ना कुछ आएगा। मिलना चाहिए। गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत जल्दी बौरी बंद में पंचकल्याणक के बाद एक भोजनशाला खुलेगी, बहुत अच्छी व्यवस्थित रहेगी और मंदिर से उससे 1 भी रुपया नहीं लगेगा। बहुत और निःशुल्क भोजनशाला रहेगी। आपका आशीर्वाद चाहिए। बस आप तो सदस्य बनाना शुरू कर दो। जी मैं जी बन 12 महीने वाले 12 अथवा 365, जैसा भी तुम्हारी सुविधा हो वो करना शुरू करो। होना चाहिए। पहले तो पंचकल्याणक का करो। जी मैं जी। हाँ, पंचकल्याणक का बता दें 5 लाख रुपए। हाँ 5 ही है, तो कोई ज्यादा नहीं है। एक दिन भर में कितना होगा? जिन्हें भी इस पंचकल्याणक में अतिथि समविभाग का पुण्यार्जक बनना है, वो 5 कलश के माध्यम से अपने नाम ऑनलाइन में हमें दे सकते हैं। ऑनलाइन के नंबर हैं 9584543368 प्रशांत जैन, 9009265266 संजय मोदी, और कोषाध्यक्ष जी का नंबर है 9893625600। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज बहुत बढ़िया एक चिंतन निकल के आया है। गुरुदेव, निश्चित ही ऐसा कोई भाव नहीं रहता है कि ये चंदे का चौका है।
लेकिन लोग सहजता में गांव की 10 महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं और ये भाव करती हैं, चलो घी हम ले लेंगे, आटा हमारे यहाँ से हो जाएगा, सब्जी हमारे यहाँ से हो जाएगी, अनार हमारे यहाँ से, एक चीज़ सहज भाव से वो लोग इकट्ठी कर लेती हैं। लेकिन ये चिंतन निकल के आया कि शुद्धि कौन बोलेगा, चौका एक होना चाहिए, शुद्धि का मालिक कौन। इस चिंतन के साथ वास्तव में हमें ये सहभागिता रखना चाहिए कि एक दिन का पूरा चौका हमारा, एक दिन का भले ही दूसरे का हो जाए, तीसरे दिन का भले ही तीसरे का हो जाए, लेकिन पूरी सामग्री एक घर से जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा चिंतन आपके समक्ष से निकला के आया है। समाज और कमेटियां व्यवस्थाएं दे सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपका तीर्थ क्षेत्र है तो यहाँ पर व्यवस्थाएं, कमरा दे दिया या वो बर्तन वगैरह दे दिए, और भी जो तुम्हारा सामान, वो सुविधाएं मिलाना अलग चीज है। लेकिन अन्न पानी तो जैसे बिहार में होता है तो कमेटियां उनको गाड़ी उपलब्ध करा दें, वाहन उपलब्ध करा दें, आने जाने की व्यवस्था कर दें, बर्तन आदि की व्यवस्था कर दें। लेकिन जो पेट में जाना है, भाषा समझ जाओ, जो पेट में जाना है उसका मालिक एक हो, और फिर उसमें व्यवहार में तुम लोग लेके आते हो, मालिक तो एक हो गया ना, फिर शामिल होते जाओ। ऐसे ही यहाँ करना चाहिए, सुविधाएं आप लोग दो। और मैंने तो कहा था तीर्थों पर वो बिहार का चौका, जिंदगी भर अपने घर में चौका लगा के आहार देना, और बिहार में वो तीर्थ क्षेत्रों में एक बार आहार देना वो जिंदगी भर के आहार देने से श्रेष्ठ होता है। कभी साधु यात्रा पे जा रहा बिहार में, वहां जाकर के 2 दिन के लिए चौका ले जाओ, 4 दिन के लिए चौका ले जाओ, हम रास्ते में आहार देंगे। कितनी बड़ी चीज, साधु का विहार हुआ निर्दोष, और साधु की चर्या में दोष नहीं लगा। तीर्थ क्षेत्र पर आपने दिया तो आहार दान का ही पुण्य नहीं लगा। साधु के रुकने से क्षेत्र का विकास हुआ। क्षेत्र पर साधु रुकेगा और शहर में साधु रुकेगा, साधना कहां ज्यादा बनेगी? क्षेत्र पर। चर्या कहां निर्दोष पड़ेगी? क्षेत्र पर। उसका पुण्य आपको जाएगा। जो क्षेत्र पर चौका लगा रहा है, साधु की जितनी अच्छी सामायिक होगी, जितनी अच्छी उनकी चर्या होगी, जिनके उनके उच्चार पश्रवण खेल समिति पलेगी, जितनी अच्छी उनकी साधना होगी, वो सारा श्रेय उसको जाएगा जो क्षेत्र पे जाकर के चौके लगाते। और ये परंपरा हमारे पूज्य गुरुदेव की देन है, जो सारे क्षेत्रों को क्या कर दिया? मालामाल आबाद कर दिया। क्षेत्र भी विकसित होगा, साधु की साधना भी होगी, और तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा लाभ होता है। इनको हमेशा ध्यान रखा करो। अगली जिज्ञासा के लिए अंश जैन सागर, जो डॉक्टर विनोद जी जैन सागर वालों के नाती हैं, और आज आहार दान देने का भी पुण्य आपने अर्जित किया है। डॉक्टर अंश जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, चुल्लक जी को एक छामी और भैया जी को वंदना। मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थंकर भगवान के पंचकल्याणक क्यों होते हैं और अरिहंत भगवान के क्यों नहीं होते हैं? उनकी पंचकल्याण को हुए ही नहीं है तो कैसे करें? जिनके हुए हैं उन्हीं की तो करेंगे। बाहुबली आदि के पंचकल्याणक हुए ही नहीं। दो कल्याणक उनके हुए हैं, वो भी अति संक्षेप में हुए। तीर्थंकरों के ही होते हैं। अपेक्षा जैन कटनी, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रिया पारुल जैन कटनी। माइक चालू करें, माइक बंद कर दिया आपने। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है, बेटियां चिड़िया होती हैं लेकिन पंख नहीं होते, मायका भी होता है और ससुराल भी होता है लेकिन घर नहीं होते। माँ बाप कहते हैं यह पराये घर से है और सास ससुर कहते हैं यह पराये घर से आई है। भगवान अब तू ही बता, ये बेटियां किस घर के लिए बनाई है? नमोस्तु। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा है, सुनो रे पुरुष लोगों, सुनो सुनो सुनो, इनकी कहानी सुनो।
इसलिए कहा है मायाचारी मत करो, दूसरे की चुगलखोरी मत करो, यहाँ वहाँ की मत भिड़ाओ, नहीं तो फिर हाँ ये करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि उस पर्यायगत जो है, आप ऐसा अब गृहस्थी में प्रवेश करोगे तो कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा। ऐसा पद धारण करो ना कि न पीहर की रहो, न ससुराल की रहो, सारे जगत की रहो। हारिका को पद्म पुराण के अंदर जगत पूज्य शब्द से प्रयोग किया है। जगत पूज्य शब्द क्यों? वो सबके हो जाते हैं। तो अब ये गृहस्थ की और सांसारिक परंपराएं हैं। अब इन परंपराओं को आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों के मार्ग हैं, आप लोगों की मजबूरियां हैं, तो मजबूरी का लाभ दुनिया उठाती है। मजबूरी का लाभ दुनिया उठाती है। तुम्हें पीहर छोड़ना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है। क्योंकि बिना छोड़े, पीहर छोड़े बिना तुम नहीं रह पाओगे। ब्राह्मी सुंदरी बनकर के पीहर में रह जाओ तो नहीं रह पाओगी। परिस्थितियां हैं, समाज है, स्वयं के परिणाम हैं। तो अब तुम्हारी मजबूरी है कि तुम बिना शादी के रह नहीं पाओगे, और शादी पीहर के पीहर में होना नहीं तो वो छोड़ना ही पड़ेगा। अब इधर ससुराल जाओगे तो ससुराल में बहू आएगी तो बाहर से आएगी। अब ये तब तुम्हारी मजबूरियों का फायदा है। ये संसार बड़ा विचित्र है, मजबूरी का ब्लैकमेलिंग करता ही है। उल्हायना दिए बिना नहीं रहेगा, वो बाप भी क्यों ना हो। वो भी किसी कहते कि अरे बिटिया तू तो पराए घर की है, मम्मी पापा भी बोल देते, और सास ससुर तो फिर बोलते ही हैं। ऐसा तैयार रहेंगे प्रिया पारुल जैन कटनी, और इसके बाद तैयार रहेंगे अंकुर देवी। नमोस्तु महाराज जी। छुलक जी को मेरा इक्षामी, सभी भैया जी को मेरा वंदना। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किस्मत, भाग्य और पुण्य, इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इन सब चीजों का महत्व एक सहयोग के समान होता है। जैसे कोई व्यापार करना चाहे तो पहले पूंजी लगाना चाहिए। दूध से दही बनाना है तो जामुन चाहिए। व्यापार करना है तो पूंजी चाहिए। तो इसी प्रकार से भाग्य, पुण्य, किस्मत ये पूंजी के समान काम करते हैं। लेकिन पूंजी का उपयोग करना, पूंजी को बढ़ाना, ये भाग्य और किस्मत से नहीं होता, ये अपनी मेहनत से होता है। तो उसका उतना ही महत्व है जितना कि दही, दूध को जमाने के लिए, बहुत सारा नया दही, दूध जमाने के लिए, दही पाने के लिए जामुन कितना चाहिए? बस 5 किलो दूध है। तो किस्मत और पुण्य ये सब जामुन के समान काम करते हैं। उसके बिना तो दही जमेगा नहीं, लेकिन जितना दूध है उतना ही दही चाहिए। मतलब 5 किलो दूध है तो 5 किलो ही दही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा, लेकिन किस्मत चाहिए जामुन के समान। अंकुर देवी तैयार हैं? माइक भेज दो भाई ऊपर। भैया एक जन माइक ले लो। और इसके बाद तैयार रहेंगी अनीता जैन कटंगी। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। छुल्लक त्रय मुनि महाराजों को इच्छामी। नमोस्तु सभी को इच्छामी। महाराज जी, मेरी जो थोड़ी सी जिज्ञासा है बाई के हिसाब से, कि उनने पूछी है कि मेरी भावना का मेरे जीवन में क्या उपयोग है, उसको अपन भाग के अपना उद्धार कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथ तो वो पढ़ नहीं सकती, और ज़्यादा सिद्धांत की उन्हें समझ में नहीं आ सकती। इसलिए उसके बारे में आप बताइए। शब्दों का संकलन है।
वो किसी नाम से हो सकता है। वो मेरी भावना के नाम से हो गया, किसी ने नाम रख करके वैराग्य भावना रख दिया, किसी ने नाम रख के 12 भावना रख दिया। ये शब्दों का संकलन है। हमारा जिस माध्यम से मन लगता है वही माध्यम बहुत है। मेरी भावना में मन लगता है तो मेरी भावना में वही है, सब सारांश तो वही है, इसलिए कोई बाधा नहीं है। मेरी भावना बहुत अच्छी भावना है, अच्छा परिणाम है, अच्छे भाव हैं, निरंतर उसको भी भा लेता है तो भी वह जैन धर्म के सारांश को पा सकता है। शिखर जी में इतनी बड़ी संख्या रहती है, वो कुंड बनाया है। कुंड इतने सारे मुनि महाराजों की संख्या रहती मोक्ष जाने की, तो उनको कौन ने बताया है? मुनि राजों के मोक्ष की संख्या है, वो मुनिराज के साथ में नहीं है, वो टोंक पे है। मुनिराज के साथ में इतने लोग नहीं गए, उस टोंक से इतने लोग गए, जैसे पारसनाथ टोंक से, मुनिसुबनाथ टोंक से, तो उस टोंक से इतने गए पूरे चौथे काल के अंदर। ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत तक असंख्यात वर्षों का काल है। 84,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। हाँ, 21 और 21 है, और 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का होता है। 42,000 कम कर दीजिए पंचम काल के और छठे काल के। नहीं, फिर कम करना पड़ेंगे आगे जाके, वो उसमें जुड़ जाते हैं। 1 कोड़ा कुछ कम मान लो, 1 कोड़ा कोड़ी सागर में इतने जीव वहां से मोक्ष गए। महाराज, आचार्य भगवान के चरणों में, नवाचार भगवान के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। परम पूजी 108 श्री निरापक मुनि श्री के चरणों में मेरा बारंबार त्रियोग से नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, भैया जी और दीदी जी के लिए वंदना। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि द्वितीयोपम सम्यक दर्शन क्या होता है? मैं आपकी सप्तम वर्षी की छात्रा हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। द्वितीयोपम सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि दर्शन मोहिनी के साथ साथ चारित्र मोहिनी की उपसामना करना। 2 की उपसामना एक साथ चलती है। पहले दर्शन मोहिनी की उपसामना करता है, उसके पहले अनंतानुबंधी की संयोजना करता है, फिर जाकर के अष्टम आदि गुण स्थानों से वो चारित्र मोहिनी की उपसामना करता है। यानी दर्शन और चारित्र मोहिनी दोनों की उपसामना की जाती है, उसको बोलते हैं द्वितीयोपम सम्यक दर्शन, जो मुनिराज को ही होता है, जो अष्टम गुण स्थान से शुरू होता है, 11वें गुण स्थान तक रहता है। इस प्रकार की द्वितीयोपम का संक्षिप्त परिभाषा है ऐसा। रितेश जैन मड़ावरा, और इसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट आकाश सिंघई एडवोकेट, जो आलोक एडवोकेट जी के बेटे हैं। हेलो हेलो हेलो। पूज्य श्री को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी, भैया जी को वंदना। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो 10 लक्षण की पूजन में आया है कि गाली सुनमन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, ये पंक्तियां जो गृहस्थ की अपेक्षा लिखी गई हैं, लेकिन क्या किसी गृहस्थ के इतनी उत्कृष्ट क्षमा संभव हो सकती है क्या? देखो, ये क्या है, भावना होती है। जब व्यक्ति भावना भाएगा तो कुछ तो भाव आएगी, अनुभाग शक्ति कम पड़ेगी, उसकी गृहता कम आएगी, तो ये भावनाएं कही जाती है। भावनाओं में जब अधिक की भावना भाएंगे तब थोड़े बहुत भाव रहेंगे, और हो भी सकता है। ऐसे ऐसे ग्रस्त हो गए हैं, हमारे पारसनाथ ग्रस्त अवस्था में थे, जब उनके भाई ने उनको क्या क्या नहीं कहा, उसके बावजूद भी उनको क्रोध नहीं आया। पारसनाथ ग्रस्त अवस्था में थे, राजकुमार अवस्था में, जिस समय कमठ ने कितनी गालियां दी उनको, पर उनको क्रोध नहीं आया। ऐसे कितने ग्रस्त हुए हैं, सेठ सुदर्शन, कितना उनका अपमान किया गया, क्रोध नहीं आया। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल को भांड कहा गया,
कितने कितने शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, मौन रहे। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी स्थितियां बनती हैं जिनमें ऐसे जीवन में आते हैं। श्री रामचंद्र जी को उठा लीजिए, किस प्रकार से उनको निष्कासित किया गया, अपमान ही था एक प्रकार का। राजगद्दी होना है और उस समय तो पर उनको क्रोध नहीं आया, समता पूर्वक उन्होंने सहन किए। ऐसी बात नहीं, गृहस्थों में हुए हैं और होते भी हैं, तो ऐसा मन। अब तुम कहो कि ये बात है 100 बाई 100 नंबर, 100 नंबर है। हम दुनिया के स्कूल में 100 बाई 100 नंबर कितनों को मिलते हैं? हैं? कोई बिरड़, किसी को 99 मिलते हैं, किसी को 98 मिलते हैं, हाँ 91 मिलते। तो अभी ये कोई एक को भी मिलता है तो आगे 100 नंबर रखे तो जाएंगे। 100 नंबर कोई लेवे या ना लेवे, लेकिन नंबर तो 100 रखे जाएंगे। इसी प्रकार कोई वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन पद तो बनाया जाएगा। शायद कोई पहुंच जाए तो पहुंच सकता है। एडवोकेट आलोक जी के यशस्वी पुत्र आकाश सिंह एडवोकेट, हाई कोर्ट वकील हैं महाराज जी ये, और पिताजी से तो आप पहले ही से परिचित हैं और आपसे तो बहुत लोग परिचित हैं। अजय भैया के भतीजे हैं ये। मराशी नमोस्तु। मराशी, मैं जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और इस दौरान मराशी मेरे पास में हर प्रकार के पक्षकार आते हैं अपना अपना केस लेकर के। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस ऐसा आया जिसको मैंने लेने से मना कर दिया। वो मराशी एक अदर कास्ट के थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनकी किस कास्ट के थे वो, लेकिन उन्होंने मुझे बूचर खाने स्लॉटर हाउस खोलने के लिए एक याचिका प्रस्तुत करने के लिए हाई कोर्ट में मुझे एंगेज करने के लिए कहा, जिसे मराशी मैंने मना कर दिया, क्योंकि हमारे बायलॉज में ये है, रूल्स में ये है कि हम किसी भी केस को लेने से मना नहीं कर सकते। काफ़ी प्रलोभन भी दिए जाते हैं हमें हमारी प्रैक्टिस के दौरान कि हम आपको 10 लाख देंगे पर हियरिंग, 20 लाख रुपए देंगे। तो मराशी ये कानूनी दृष्टि से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो है हमारा। मराशी हम और इससे ऐसा कैसे उनको मना कर सकें कि हमें पाप भी ना लगे और हम वो काम करना भी नहीं चाहें। कभी कभी क्या होता है, धर्म की रक्षा के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया, कानून के अनुसार भी है। हम कानून को मना नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने धर्म की रक्षा करना है। तो हमारे शास्त्रों में कितने लोगों ने झूठ बोल करके धर्म की रक्षा की। सेठ सुकौशल का सुदर्शन का आता है, जिन्होंने अपनी जनता के एक नारी ने उनके ऊपर परिहार किया, रानी ने, तो उनके सामने प्रस्तुत होकर के कितना झूठ बोल गए। शादीशुदा थे, बच्चे वाले थे। रानी से कह दिया मैं तो हिजड़ा नपुंसक हूं। कितना बड़ा झूठ बोला। पर रानी ने ये सुनते उनको भगा दिया। तो वो चाहिए ही रहे थे। अब हिजड़ा कहने से, देखो बहुत नीचा शब्द है कि नहीं, बहुत नीचा शब्द है। अब हिजड़ा शब्द कहने से उनका धर्म बच गया, शास्त्रों में उसकी प्रशंसा लिखी गई। इसी प्रकार से कहीं सीधे मना नहीं कर सकते। एक बार वहाँ राजस्थान के एक मुख्यमंत्री जी थे, वो हमारे पास आते थे। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने एक उस समय मांस निर्यात का एक अभियान छेड़ा था, आप सबको मालूम। तो हमने उनसे सलाह की, बन गई आप राजनेता हैं, हमें कोई सूत्र बताओ कि मांस निर्यात कैसे बंद किया जाए, क्योंकि ये मांस निर्यात हो। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बोले महाराज अहिंसा के नाम पर, धर्म के नाम पर कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि वो लोग ये कहेंगे हम अधर्म नहीं कर रहे, मेरे यहां धर्म है। तो फिर मैंने कैसे रुकेगा। बस अपन ये कह सकते हैं हमारे पास माल है ही नहीं, हमारे पास माल नहीं है नहीं, ये कह सकते। ये नहीं कह सकते कि हम लोग अहिंसक हैं, धर्मात्मा हैं, इसलिए हम मान। तो वो लोग क्लेम कर देंगे कि हम लोग अधर्मी हैं। तुम लोग धर्मात्मा हो तो क्या हम लोग अधर्मी हैं? तुम लोग पुण्यात्मा तो हम लोग पापी हैं, हमारे अनुसार हम धर्म। तो बोले ऐसा कहने से बहुत बड़ा झगड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। अहिंसा के नाम पर नहीं रोक सकते, पाप के नाम पर नहीं रोक सकते, पुण्य के नाम पर नहीं रोक सकते।
आपको धर्म की रक्षा करना है तो ये कह सकते हैं हमारे पास माल है ही नहीं। ऐसा आप कह सकते हो हमारे पास टाइम है ही नहीं, बहुत बढ़िया। हमारे पास टाइम नहीं है। देखो मैं बहुत व्यस्त हूँ और इस केस में इतना समय लगेगा, मैं इतना समय दे नहीं पाऊंगा, और नहीं दे पाऊंगा तो आपके साथ फिर नाइंसाफी होगी। तो फिर इससे अच्छा है, तो अब इसमें तो कानून नहीं है, ये तो कह ही सकता है वकील कि साहब मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत केस हैं और मेरे पास इतना इस संबंध में, और सीधी कह दो ना इस संबंध में हमें नॉलेज नहीं है। सही है। क्योंकि क्या करूं, पेपर है, मास्टरी है, जैसे कई चीजों में हम कहते, अब जैसे हम मंदिर का वास्तु देखते ना, तो कभी कभी आप लोग धीरे धीरे मतलब थोड़ा मकान देख दो ना, अब मैंने क्या करूं, तो अपन तो सीधे कहते देखो भैया मकान का ज्ञान मुझे नहीं है, और हमें दिखाया और गड़बड़ और हो गया तो आफत हो जाएगी। अच्छा महाराज ये बात है, हम पधारो साहब। ऐसे करने कुशलता के साथ कर सकते हैं। महाराज श्री आपके मुंह से बात निकली और वो पूरी ना हो ऐसा नहीं हो सकता। पंचकल्याणक में एक दिन के भोजन का पुण्यार्जक 5,11,000 रुपए की राशि से कल्लू जैन पारस मार्बल जबलपुर वालों ने अपनी स्वीकृत प्रदान की है। जोरदार तालियों के साथ हम उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। गुरुदेव नमोस्तु। आज हम सभी लोग बहुत धन्य हो गए, आपके आशीर्वाद से हम लोग नवाचार्य जी के पास गए थे और सबको अच्छा आशीर्वाद मिला। आज तो गुरुदेव ऐसा लगता है कि जैसे कुंडलपुर चित्रकूट हो और ये हमारा बहरीबंद अयोध्या हो, यहाँ पर भरत बैठे हैं और वहाँ पर राम बैठे हैं। गुरुदेव बहुत अच्छा लगा आज जाकर के, आपकी बहुत कृपा बरसी। ये बहरीबंद अब गुरुदेव ऐसा लगता है कि हमारे भगवान कीलियों से जकड़े थे, लोहे की जब मैंने देखा राडों से जकड़े थे, आगे पीछे भगवान के दृष्टि बाहर नहीं निकल रही थी, नीचे गड्ढा था। बाद में पहले तो बहुत दुख हो रहा था कि हमारे भगवान बाहर जा रहे हैं, ये है वो है, और एक विकल्प था तो वो तो आपने उसको पूरा कर दिया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो गुरुदेव आपकी कृपा से ये क्षेत्र दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। आपका आशीर्वाद सदा इस क्षेत्र पर बना रहे। कि हम तो सिर्फ 2 लाइन जानते गुरुदेव कि दुश्मन को भी गले से लगाना नहीं भूले, हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले, तुम आंखों में बरसात बचाए हुए रखना, कुछ लोग अभी आग लगाना नहीं भूले, कुछ लोग अभी आग लगाना नहीं भूले। गुरुदेव कभी कभी हमने अपने जी को यूं ही बहलाया है, कभी कभी अपने जी को हमने यूं ही बहलाया है, जिन बातों को खुद ना समझे औरों को समझाया है, जिन बातों को। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। आपकी कृपा इस कटनी जिले पर, इस बहरीबंद पर, बाकल पर। गुरुदेव हमारे बाकल में हमारे बड़े भैया शिवचक महामंडल विधान करा रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप हमारे बाकल जरूर चलें, आपके चरणों में। नमोस्तु गुरुदेव। अंतिम जिज्ञासा अरविंद जैन सौरभ। पहले देखो बड़ी खुशी है कि अजय जैसे व्यक्ति को बात समझ में आ गई। वो तो वकील साहब को तो पहले ही समझ, वो तो वकील है, वो तो सब पहले समझ, इसको समझ में आया। छोटा भाई ये क्या, हाँ भाई इसको समझ में आ गई कि किस हालत में भगवान थे और अब किस हालत में आता है। बेटा यही सबसे बड़ी बात है, ये सोचना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं, हमेशा एक बात सोचना, जब भी कोई गुरु और साधु कोई भी निर्देश दे, तुम तुरंत सोचना इनका क्या स्वार्थ हो सकता है, क्या स्वार्थ हो सकता है। और जब लगे कि इनका कोई स्वार्थ नहीं होता, समझ लेना चाहिए बल्ले बल्ले होने वाला है। और देखो मेरा तो एक भाव है बाबू कि कुंडलपुर से यात्री निकले तो पूरा यात्रा करते हुए यहाँ आए, बहरीबंद आए, चमत्कारोदय, क्षेत्रोदय, और तुम्हारा बीच में गौशलपुर और शासनोदय जबलपुर, एक और पयोदय भेड़ाघाट। क्योंकि यात्री को एक क्षेत्र के लिए जाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है कि अकेले क्षेत्र को जाएं उभराएं, और जब उसको रास्ते में 4-5 क्षेत्र मिलते हैं तो ये रूट यात्रा में बनाएगा। और आप देखना एक दिन ऐसा आएगा जब कुंडलपुर वाला यात्री यहाँ आए बिना नहीं रहेगा, कटनी जाए बिना नहीं रहेगा, और होगा ही। और यही भूमिका तैयारी हम कर रहे हैं, और यही हमारा भाव है कि ये क्षेत्र, क्योंकि हमने सबसे पहले
इसको बहुत छोटे से मंदिर में देखा है सन 1982 में, जब शिखर जी तरफ जा रहे थे ना, तब मैं एलक अवस्था में था, तब यहाँ आया था पूज्य गुरुदेव के साथ में। उस समय बहुत छोटा सा मंदिर था और उधर से दक्षिणी से द्वारा था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, मकान बने थे। आज ये रूप देख करके और भी अभी विस्तार होने की गुंजाइश है, वो भी होगा। और जैसे तुमने भावना व्यक्त की है, मैंने तो इसे वर्षों पहले ही सोच लिया था कि ये होना चाहिए और बहुत अच्छा है। गुरुजी एक चीज़ और, बहुत से लोगों को एक गलत फहमी थी, हमारे पिताजी वगैरह सब लोग बताते थे कि शांतिनाथ भगवान के यहाँ इनको लोग खनुआ बाबा कहते थे। तो बोले अगर कोई को बुखार चढ़ रही है, कोई बीमार है, कुछ परेशान है, तो जाकर के झाड़ू माराओ। तो झाड़ू को खनुआ देव पे नहीं मारते थे, झाड़ू मारना मतलब वहाँ झाड़ू बुहारा करना। कुछ भी करते हो, अपन तो कोई भी चीज मिले उसको महिमा में वर्णित कर लेते। मान लो लगा देते थे, मान लीजिए मार भी देते थे, तो हमने तो उसको महिमा में कहा कि हमारे शांतिनाथ देखो झाड़ू मारने वाले की भी बीमारी हर रहे हैं, इससे शांतिनाथ की महिमा गिरी के बड़ी। बोलो बड़ी, मतलब झाड़ू मारने वाले को भी क्या किया, स्वस्थ कर दिया, इससे हमारे शांतिनाथ की महिमा और बड़ी बढ़ जाती है। अपन को तो कोई शब्द मिले, अपने भगवान की महिमा बढ़ना चाहिए, बढ़ रही है, बढ़ेगी। और रही बात को आग लगाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आजकल मैंने एक कला सीख ली है, दुनिया कितनी आग लगाए मैं उसको दीपक में बदल देता हूं। दुनिया कितने भी आग लगाए मैं उसको दीपक में बदल देता हूं। और लोग समझते हैं कि आग लगी है, पास आके देखते हैं तो दिवाली जगमगा रही है, दूर से क्या दिखती है, आग लगी है। और जब लोग आगे देखते हैं यहां तो दिवाली बन रही है। अब बाहर देखना, कोई कई लोग बहोरी बंद में आग लगी हुई है, और बहोरी बंद में आके देखो दिवाली बन रही है। तो ये कला सीख लिया है मैंने। महाराज जी बहुत जगह से फोन आते, अजय भाई आप हमेशा बोरीगंज में माइक पे देखते थे, अब नहीं देखते। तो मैंने कहा जब कक्का जी इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं तो मैं बाजू में तो हूँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। पीछे दे, पीछे आकाश, पीछे। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, भैया जी के चरणों में वंदना। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि मेरे यहाँ गांव पे खमरिया में एक प्राचीन मूर्ति है आदिनाथ भगवान की, तो जो पद्मासन में है, तो उसमें अंजलि में एक बीच में कुछ उसमें गोल टाइप का है, तो वो कहीं पे भी हमें देखने नहीं मिला, अधिकतर जगह। हाँ बना देते हैं, एक चिन्ह के रूप में बना देते हैं, यहाँ शिवस बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं। अब शिल्पियों की परंपरा है, एक शुभ चिन्ह के रूप में उसको बना देते हैं। और कहीं पे भी नहीं दिखा मुझे अभी तक। पुरानी मूर्तियों में कई जगह मिल जाता है। आरती के लिए तैयार रहें। आहारदान पुण्यार्जक कपूर चंद जी जैन, डॉक्टर विनोद जैन, मीना जैन सागर, सभी लोग आ जाएं और आज की आरती करेंगे। इसी पंडाल में आरती के पश्चात परम पूज्य 105 छुल्लक श्री गंभीर सागर जी वर्णी महाराज जी की मंगल देशना होगी। आप सभी आरती के बाद इसी स्थान पर व्यवस्थित होकर बिगर बातचीत किए हुए बैठने की अनुकंपा करेंगे।